नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज कुछ भी बोलें या बताएं, उससे पहले दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुन लीजिए। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। 100 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली, यही हाल अब अरविंद केजरीवाल का भी है, क्योंकि सीएम साहब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ रोजगार के मुद्दे पर छाती पीट रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। लेकिन शायद वो दिल्ली सरकार की असलियत दिखाने वाली ये तस्वीर देखना भूल गए, इन शिक्षकों का बयान सुनना भूल गए जो सैलरी की मांग को लेकर केजरीवाल के घर का घेराव कर बैठे हैं। महिला शिक्षक होकर और आज सड़कों पर आधी रात को इस तरीके से बिना किसी छत के ठंड में ठिठुर रहे हैं, और केजरीवाल और हमारी शिक्षा मंत्री यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर अपनी चादर लिए आराम से अपने कमरों में महलों में सो रहे हैं। हमारे ना तो पास कोई सैलरी है 2 साल से। आप अपना घर एक बार चला के दिखाइए बिना सैलरी के, बिना पैसों के। मरने को मजबूर हो गए हैं, किराए पे रहते हैं, ना किराया देने को हमारी कोई हैसियत रह गई है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। केजरीवाल बीजेपी को घेरने से पहले शायद अपने गिरबान में झांकना ही भूल गए। शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 सालों से सैलरी नहीं मिल रही है, जिससे न सिर्फ उनके किराए की मकान की छत छीनने की नौबत आ गई है, बल्कि खाने तक के लाले पड़ गए हैं। लेकिन सरकार में ना तो कोई उनकी सुनने वाला बचा है, ना समस्या का हल निकालने वाला। तो ऐसे में अब शिक्षकों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, वो भी आधी रात को। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन सीए पर बवाल करने और बोलने वाले केजरीवाल एक बार भी शिक्षकों के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। ना ही उनकी तरफ देखकर समस्या का हल निकाल रहे हैं, ना ही उनके शिक्षा मंत्री इन शिक्षकों के हाल को देख रही हैं। कोर्ट ऑर्डर आया था कि टीजीटी को आप पीआरटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी भी अवहेलना करते हुए केजरीवाल जी इतने ज्यादा डिक्टेटरशिप में आ गए हैं कि हमें टीजीटी से पीआरटी एमसीडी में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्यों? ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एमसीडी में टीचरों की कमी नहीं है और सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन असलियत ये सब बिल्कुल भी नहीं है, इस सबके बिल्कुल उलट है। हम आज भी इतने त्रस्त है इस सरकार के महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और महिलाएं आधी रात को इस तरीके से बैठी है, ना कोई अधिकारी ना सरकार की तरफ से हमारे पास कोई मिलने आया है, और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं जो लीगली चीजें हैं। ये सोचिए, अगर शिक्षक होकर और महिला होकर रात को अपने घर छोड़कर सड़क पर बैठे हैं तो वो कितनी मजबूर होकर बैठी है। जिस शिक्षा मॉडल का केजरीवाल विदेशों तक ढोल पीटते हैं, उसका हाल तो देख लीजिए। 2-2 साल हो गए, सैलरी का नामो निशान नहीं है। ये आरोप खुद शिक्षक लगा रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो एक वक्त पर शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिए एलजी के खिलाफ तख्ती बोर्ड लेकर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर निकल पड़े थे। लेकिन अब यही शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर आधी रात सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री आतिशी चादर ओढ़कर सो रही हैं, आराम फरमा रही हैं। हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठने वाली आतिशी अब शिक्षकों के मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं बता पा रही हैं कि शिक्षकों की समस्याओं का हल कैसे निकलेगा। खैर, अब पोल खुल चुकी है, केजरीवाल का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। शिक्षकों का केजरीवाल पर आरोप, 2 साल से ऐसे शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही है। केजरीवाल सरकार ने टीजीटी को पीआरटी में कन्वर्ट किया, जबकि कोर्ट ने टीजीटी को पीआरटी में कन्वर्ट करने से मना किया था। केजरीवाल सरकार ने कोर्ट के फैसले को दरकिनार किया। आरोप है कि टीजीटी से प्राइमरी टीचर बनाकर एमसीडी में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये सब इसलिए किया गया ताकि दिखाया जा सके कि एमसीडी में टीचरों की कमी नहीं है। ये वही केजरीवाल हैं जो एक वक्त पर कहते थे एमसीडी में आएंगे तो विकास की बयार चलाएंगे, क्योंकि एमसीडी बीजेपी के हाथों में थी। लेकिन आज एमसीडी केजरीवाल के हाथों में है। विकास तो छोड़िए, सैलरी के लिए भी कर्मचारियों को तरसना पड़ रहा है।
सड़कों पर बवाल हो रहा है, लेकिन सीएम साहब गहरी नींद में सो रहे हैं। न आतिशी सुन रही हैं, न सीएम साहब, लेकिन शिक्षकों ने अब केजरीवाल का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। सीए पर माहौल बनाने वाले केजरीवाल अपनी हरकतों पर खुद ही चारों तरफ से फंस गए हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।